हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है जी। जैसे बच्चे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे, ये भी सम उसी की तरह है जी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बताता हूँ, देखो कैसे बच्चों क्या बोला उन्होंने। इफ द टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए एंगल ऑफ 80 डिग्री। बच्चों उन्होंने बोला है कि दो टेंजेंट्स हैं जो पी पॉइंट से आ रही हैं जी, एंड दोनों के बीच वाला एंगल उन्होंने बोला इंक्लाइन टू ईच अदर, आपस में दोनों का बच्चों एंगल कितना है जी 80 का। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी, डायग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे, सॉरी स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे एक डायग्राम में। कैसे बोला गया ध्यान से देखना बच्चों। सपोज दिस इज अवर सर्कल, ये क्या है जी हमारा सर्कल। उन्होंने बोला है बच्चों कि एक पॉइंट है पी, सपोज दिस इज पॉइंट पी। उन्होंने कहा है कि पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स आ रही हैं बच्चों। ए फर्स्ट टेंजेंट इज पी ए, लो जी ये हमारी रहेगी बच्चों फर्स्ट टेंजेंट, दैट इज पी ए, एंड सेकंड टेंजेंट है बच्चों पी बी, दिस इज पॉइंट बी। सो दो टेंजेंट्स होगी बच्चों पी ए एंड सेकंड टेंजेंट इज पी बी। ठीक है जी, दो टेंजेंट्स है। अब उन्होंने बोला है बच्चों कि दोनों टेंजेंट्स आपस में, उन दोनों के बीच वाला एंगल बच्चों कितने का है 80 का। स्टेटमेंट को ध्यान से रखना बच्चों, इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों आपस में एंगल कितना बन रहा है 80 का, मीन्स दिस इज एंगल ऑफ 80, जो दोनों टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल। एंड सेंटर है बच्चों हमारा O, सो दिस इज सेंटर O। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ POA। POA क्लियर स्टूडेंट, बताता हूँ कैसे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, हमें जैसे अपने थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि रेडियस एंड टेंजेंट्स दोनों बच्चों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर है जी। सो मीन्स ये भी हमारा बच्चों एक रेडियस है, यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा 90 का। सेम वे से बच्चों OB भी क्या है जी, रेडियस है, और इधर भी कितने का एंगल बनेगा जी हमारा 90 का। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी 80 का बोल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों बच्चों 90 के एंगल बनेंगे। क्लियर है जी? अब देखो बच्चों, जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे उसमें तो सिंपल था, हमने क्या फाइंड किया था AOB या बच्चे APB। उसमें क्या था जी, ये फुल एंगल हम फाइंड करते थे। वो तो सिंपल है कि चारों एंगल का सम कितना है जी 360, यहाँ से हम एंगल फाइंड कर लेंगे। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, इस सम में उन्होंने फाइंड करने को बोला है जी POA। POA मीन्स ये वाला एंगल देखो, सो दिस एंगल, ये ब्लू वाला एंगल, सिर्फ यही फाइंड करने को बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POA। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, गलती क्या करते हैं जी, वो सीधा बस AOB ये सेंटर वाला एंगल फाइंड कर देते हैं, लेकिन बच्चों सेंटर वाला एंगल नहीं बोला उन्होंने, उसका बेसिकली ये हाफ है जी, POA बोला है। लेकिन हाफ कैसे बनेगा वो हम प्रूव करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है सेकंड सम से। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग बच्चों सेम रहेगी जैसे हमने सेकंड सम में किया था। अब देखो सबसे पहले तो बच्चों आप इसको लिखोगे कि OA एंड OB क्या है जी, दोनों हमारी रेडियस है। सो हम इसे रेडियस बच्चे लिखेंगे। सपोज OA एंड OB आर क्या है बच्चों, दोनों हमारे रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड OA एंड OB, आप ये बच्चे याद ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर का साइन है जी, आर परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, देखो OA किसके परपेंडिकुलर है जी AP के, आर परपेंडिकुलर टू AP। एंड OB किसके परपेंडिकुलर है, देखो बच्चों PB के या BP के, AP एंड BP। क्लियर स्टूडेंट्स? रीज़न इसका बच्चे मैंने आपको बता रखा है जी, जैसे हमने जो थ्योरम की थी वही रहेगा बच्चों। क्या थ्योरम थी हमारी, जो फर्स्ट नंबर थ्योरम थी, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर, किसके रेडियस बच्चे परपेंडिकुलर होती है जी, टेंजेंट के। आप फुल भी लिख सकते हो, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस एंड परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने सबसे पहले क्या किया जी, रेडियस और टेंजेंट्स को हमने शो कर दिया कि ये दोनों क्या है जी परपेंडिकुलर है, मीन्स हमने इन दोनों एंगल्स को 90 का प्रूव करना है। सो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, देयरफॉर इसको आप बच्चों एंगल 1 लेट कर लो और इसको आप एंगल लीजिए 2। देयरफॉर एंगल 1 कितना आ गया हमारा बच्चों 90 का। ठीक है जी, सेम वे से बच्चों एंगल 2 भी कितना रहेगा जी हमारा, वो भी हमारा होगा जी 90 का। सो हमने एंगल 1 एंड एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई बच्चों 90 की। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमने दो एंगल फाइंड कर लिए। थर्ड एंगल हमारे पास गिवन है APB है जी हमारा, ये देखो कितने का 80 का। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बच्चों क्या है हमारा फुल एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एंड क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि सभी एंगल्स का बच्चों सम कितना होता है जी हमारा
360। क्लियर। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये फुल देखो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होगा हमारा बच्चों 360 का। कितना होगा जी 360 का। सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB, क्या नेम है बच्चों, आप P भी लिख सकते हो। ठीक है जी, एंगल P इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों हमारा 360। रीज़न इसका क्या रहेगा जी, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है बच्चों 360। उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा जी 360। सो हमने चारों एंगल का बच्चे सम लिख दिया कितना है 360। अब वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है कितनी है जी 90। क्लियर स्टूडेंट्स। AOB हमारे पास नहीं है जी, हम AOB क्या करेंगे बच्चे यहाँ से फाइंड करेंगे। एंगल 2 भी हमें पता है बच्चों कितने का है 90 का, एंगल 2 भी लिख दिया हमने 90 का जी। एंगल P हमारे पास गिवन है कितने का है बच्चों 80 इज इक्वल टू 360। क्लियर स्टूडेंट्स। 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 260। ठीक है जी। अब देखो AOB इन तीनों को आप प्लस करोगे तो बच्चों हमारा बनेगा जी 260। इस साइड क्या है बच्चों 360 रहेगा जी। 260 इधर प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में चला जाएगा। सो हम लिख सकते हैं बच्चों एंगल AOB इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 360 माइनस 260 कितना आ गया जी 100। सो देयरफॉर हमारा कौन सा एंगल आ गया बच्चों यहाँ पे, एंगल AOB की वैल्यू आ गई जी हमारी 100 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान रखो AOB फाइंड किया है हमने, ये फुल एंगल फाइंड कर लिया, सेंट्रल एंगल जो था जी दैट इज 100। लेकिन हमें फुल एंगल नहीं फाइंड करना बच्चे, हमें क्या फाइंड करना है जी POA, ये ब्लू वाला पार्ट बेसिकली उसका हाफ रहेगा। लेकिन हाफ बच्चे डायरेक्टली नहीं हम कर सकते कि ये उसका हाफ है, हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल जो ब्लू वाला है POA है जी, वो AOB के क्या है बच्चों हाफ है। कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये हमारे देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा जी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ये देखो दो बेसिकली दीज आर टू ट्रायंगल्स, कौन कौन से रहे हैं जी, ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए क्या करोगे बच्चों आप, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जी। यहाँ पे कर सकता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी बच्चों आप सबको आती है, अपने 9th क्लास में किया है जी। कौन कौन से हम दो ट्रायंगल उठाएंगे जी, सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल बच्चों कौन सा है जी AOP, एंड ट्रायंगल सेकंड कौन सा है बच्चों हमारा OBP, आप इसको बच्चों OAB भी लिख सकते हो। क्लियर है जी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट देखो कैसे प्रूव होगा जी, हमें कोई भी तीन बच्चे इसकी साइड्स और एंगल्स क्या है इक्वल करने पड़ेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स आ रही हैं बच्चों PA एंड PB, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी जी। लिख सकते हैं हम PA किसके इक्वल है बच्चों PB के, PA इज इक्वल टू PB। आपको बच्चों रीजंस देना पड़ेगा जी, रीजन सबके देने हैं जी, बिकॉज क्या रीजन रहेगा इसके, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। देखो बच्चे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूँ सब, ठीक है जी। आप डिटेल भी इसको अच्छे से देखना है एक बार। PA किसके इक्वल आ गया बच्चों PB के। सेकंड थिंग क्या है बच्चों रेडियस, देखो OAB क्या रेडियस है एंड OPB क्या रेडियस है। देखो रेडियस इस साइड की, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड OA और दूसरे ट्राइंगल की बच्चों कौन सी साइड OB, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों बच्चों क्या है जी सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस ऑलवेज इक्वल। सो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे OA किसके इक्वल आ गया जी OB के, OA इक्वल है बच्चों किसके OB के। एंड लास्ट थिंग थर्ड साइड, ये देखो बच्चों OP, ये ब्लू वाली साइड देखो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है बच्चों। सो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OP। रीजन क्या है बच्चों इसका, कॉमन साइड। एंड इसका रीजन क्या था बच्चों, ये था हमारा रेडियस था जी। एंड रेडियस दोनों का क्या होता है बच्चों इक्वल रहेगा।
क्लियर है बच्चों। दोनों ट्रायंगल्स हमने उठाए, दोनों ट्रायंगल्स की हमने क्या की जी, तीन साइड्स को इक्वल प्रूव किया। तीन साइड कौन थी फर्स्ट वाली, ये बाहर वाली बच्चों, ये क्या था, टेंजेंट थी, टेंजेंट इक्वल होती है सेम पॉइंट से। सेकंड क्या थी बच्चों हमारी, रेडियस, और इस साइड की ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, एंड थर्ड इज कॉमन साइड जो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, दैट इज ओपी। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या हुआ जी, हमारे दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल है, ओ ए पी, सॉरी ये बच्चे यहाँ पे पी आएगा, नॉट ए बी, गलती से लिख दिया, ठीक है जी। एंड सेकंड ओ ए पी, एंड सेकंड ट्रायंगल बच्चों कौन था हमारा, ओ बी पी। दोनों ट्रायंगल बच्चे हमारे क्या हो गए जी, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट, कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों, SSS। क्लियर स्टूडेंट्स। क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके लिए बच्चों कोई भी हमें तीन साइड्स और एंगल्स क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। यहाँ पे हमने तीन एंगल्स इक्वल कर दिए जी, तीन साइड्स इक्वल कर दी। ये दोनों, ये वाली साइड, दिस वन, एंड ये हमारी कॉमन थी। दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब देखो, अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि इस ट्रायंगल का, ध्यान से देखना बच्चों ये वाला स्टेप, इस ट्रायंगल का एंगल कौन सा, POA, कौन सा, ध्यान से देखो बच्चे, POA किसके इक्वल रहेगा बच्चों, ये सेकंड वाले ट्रायंगल के POB के, POB के। सो यहाँ पे आप लिख दो, देयरफॉर कौन सा एंगल रहेगा, POA, एंगल POA किसके इक्वल आ गया बच्चों, POB के, एंगल POB के। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा हुआ है बच्चों बाय CPCTC। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स, दिस पार्ट एंड ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स हमारे क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। इसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है जी। ये रेड वाला एंगल और ब्लू वाला एंगल दोनों क्या हो गए बच्चे, आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है जी। अब हम इसे हाफ कैसे प्रूव करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये AOB जो एंगल है बच्चे, ध्यान से देखो, AOB ये फुल एंगल है, एंगल AOB हम लिख सकते हैं बच्चों, ये किसको प्लस करके बना रखा है, दो एंगल्स को, किस किस को, POA को, एंगल POA प्लस एंगल POB, प्लस एंगल POB। अब ध्यान से देखो, ये फुल ब्लैक एंगल किस किस को प्लस करके बन रहा है बच्चों, ये ब्लू वाले एंगल को, एंड सेकंड किसके एंगल बच्चों, ये रेड वाले एंगल को, दोनों को प्लस करके बन रहा है। देखो डायग्राम से ध्यान से देखो। सो वही हमने लिख दिया कि AOB किसके इक्वल है जी, POA के एंड POB के। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें पता है बच्चों, ध्यान से देखो, POA हमने किसके इक्वल करा है जी, POB के। POA देखो किसके इक्वल है, POB के। सो POB की प्लेस की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों POA, क्योंकि दोनों एंगल्स देखो बच्चों आपस में क्या है जी, इक्वल है। सो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, POB की प्लेस पे क्या लिख दिया, POA, क्योंकि दोनों आपस में क्या है जी, इक्वल है। POA प्लस POA क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, टू एंगल POA, इस साइड क्या रहेगा जी, AOB। क्लियर स्टूडेंट्स। AOB की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, कितनी है बच्चों, 100। सो AOB की वैल्यू है जी 100। क्लियर, 100 इज इक्वल टू टू एंगल POA। क्लियर। टू इस साइड देखो मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। सो क्या बन जाएगा हमारा, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल POA। एंड 100 को बच्चे 2 से डिवाइड किया तो कितना रहेगा जी हमारा, 50। सो POA की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 50। यही हमें क्या करना था बच्चों, फाइंड करना था। क्लियर है जी। आप इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप इसे हाफ नहीं प्रूव कर सकते बच्चों, क्योंकि हमें इसे पहले क्या है, हाफ प्रूव करना पड़ेगा। हाफ कैसे प्रूव होगा, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। देखो यहाँ तक तो आपका सम सेम रहा बच्चों, सेकंड और फर्स्ट सम से, ठीक है जी। सिंपली क्या किया, सबसे पहले हमने बोला कि ये दो हमारे क्या है बच्चों, रेडियस है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, विच मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारे कितने के आ गए जी, 90 के आ गए। वो हमने बच्चे हमें लिखना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे, 90 के हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये हमारा क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, OAPB। क्वाड्रिलेटरल का बच्चों चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है जी कितनी, 90। AOB हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, फाइंड किया। एंगल 2 भी कितना है हमारे पास, हमने फाइंड किया 90 है बच्चों। एंड एंगल P हमारे पास गिवन है जी कितना, 80। क्लियर जी।
इन तीनों को प्लस किया, कितना आ गया 260, 260 इस साइड क्या है जी प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में चला जाएगा। सो ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बच्चों 100। सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड दिस फुल एंगल ए ओ बी। क्लियर है जी, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, पी ओ ए दिस ब्लू पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे कौन कौन से, ओ ए पी एंड ओ बी पी। यहाँ पे मैंने बच्चे बी लिख दिया था, पी है, ध्यान रखना। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंड कॉन्ग्रुएंसी बच्चे कैसे करते हैं, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, तीन साइड्स और कोई भी एंगल्स बच्चे क्या तीन एंगल्स इक्वल करने पड़ते हैं जी। हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी दोनों ट्रायंगल्स की तीन साइड्स को इक्वल किया। फर्स्ट देखो क्या थी, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड पी ए एंड सेकंड ट्रायंगल में पी बी, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों सेम पॉइंट से टेंजेंट आ रही है जी। सेकंड साइड क्या थी, ये फर्स्ट ट्रायंगल की, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, ये सेकंड ट्रायंगल समझाने के लिए, ठीक है जी। फर्स्ट ट्रायंगल की कौन सी साइड बच्चों, ओ ए, सेकंड ट्रायंगल की कौन सी साइड, ओ बी, क्योंकि दोनों बच्चे क्या है सर्कल की रेडियस है, रेडियस क्या होती है इक्वल। थर्ड थिंग इज कॉमन साइड, ओपी फर्स्ट ट्रायंगल में भी आ रही है एंड ओपी सेकंड ट्रायंगल में भी है। सो ओपी किसके इक्वल आ गया बच्चों, ओपी के, बिकॉज कॉमन है। अब यहाँ से क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए जी। हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब अगर ट्रायंगल ही इक्वल है तो उसके बच्चों एंगल्स और बाकी पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे जी। यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, देखो कि इस ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल का ये वाला एंगल पी ओ ए किसके इक्वल है जी, पी ओ बी के। ये देखो ब्लू मैंने मार्क कर रखा है, ब्लू वाला एंगल किसके इक्वल कर दिया हमने, रेड वाले एंगल के बाई सी पी सी टी से, ठीक है जी। अभी लास्ट स्टेप देखो, ए ओ बी, ये पूरा एंगल बच्चे ब्लैक वाला एंगल, ये किसको प्लस करके बना है, ध्यान से देखो, ये फुल ब्लू एंड रेड को प्लस करके बना हुआ है। सो किसको ए ओ बी किसको प्लस करके बना जी, पी ओ ए प्लस पी ओ बी। हमारे पास पी ओ ए किसके इक्वल है, पी ओ बी के। पी ओ बी की प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, पी ओ ए। पी ओ ए प्लस पी ओ ए कितना आ गया बच्चों, 2 पी ओ ए। अब ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 100। 2 इस साइड क्या है मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में चला जाएगा। और पी ओ की बच्चों हमारा फाइनल आंसर कितना है जी 50। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सम अच्छे से समझ लगा हो जी, ठीक है। सम बच्चों इजी था, सेम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से जैसे सम किया था मोस्टली उससे था रिलेटेड था, लेकिन बस उससे थोड़ा सा हमें ये हाफ एंगल फाइंड करना था। उसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप हमारा क्या लगा जी, हमने कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई की, कॉन्ग्रुएंसी लगाई बच्चे, दोनों ट्रायंगल को इक्वल करके हमने पी ओ की वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर स्टूडेंट, सो दिस इज योर थर्ड सम। आई होप आपको अच्छे से समझ लगा हो। अगर बच्चे नहीं समझ लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, इसे फिर से एक बार करेंगे। और हमारा चैनल बच्चों लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर के ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।